हमारे साथ हैं श्री गोविंद धाम के संस्थापक गुरु रणदीप जी। आइए उनसे बात करते हैं कि जो आजकल एक नया मुद्दा चला हुआ है अग्निपथ योजना का, जो सरकार युवाओं के लिए लेकर आई है सेना भर्ती के लिए। तो आइए उनसे बात करते हैं कि इस योजना को लेकर गुरु रणदीप जी का क्या कहना है। गुरु जी, सबसे पहले चैनल पर आपका स्वागत है जी, धन्यवाद। क्या कहेंगे जो ये अग्निपथ योजना सरकार लेकर आई है, इससे क्या फायदे और क्या नुकसान है आपकी नज़र में? देखो, कोई भी जब योजना आती है, किसी भी प्रकार का कार्य होता है, तो जो हमारी ब्यूरोक्रेसी होती है, आईएएस लेवल के अधिकारी होते हैं, उनका बहुत तेज दिमाग होता है। वो आने वाले समय को देख सकते हैं, भांप सकते हैं। ये बहुत समय से ये कोशिश चल रही थी कि कुछ अलग किया जाए, सेना को और मजबूत किया जाए, देश की सीमाओं के ऊपर और युवा हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जाए और प्रयास किया जाए कि समाज के निर्माण में मजबूत भूमिका हो। और ये किस प्रकार से उसके उसके तहत इस योजना के ऊपर काम किया गया है और यही प्रयास किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा देश मजबूत हो और मजबूती की ओर बढ़े। और जो चारों तरफ से कभी पाकिस्तान धमकी देता है, कभी चाइना धमकी देता है, कभी अरब कंट्री, मुस्लिम कंट्री हैं जो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं देश को, उससे लड़ने के लिए हमें मजबूत सैनिकों की आवश्यकता होगी और बहुत ज़्यादा सैनिकों की आवश्यकता होगी। ये जैसे 4 वर्ष हो गए, आप समझो कि पैसे का ये मामला मत समझो कि पैसे होंगे नहीं होंगे, क्योंकि देश का जो सम्मान है, देश की सीमाओं की रक्षा है, जो जो मातृभूमि समझते हैं, उसका जो सोच है युवाओं की, लोगों की, देश की, तो वो अलग किस्म की होती है। ये समझो कि उसके लिए अब हमें अगर 14-15 लाख की सेना मिल रही है, तो आने वाले समय में ये 4 गुना बढ़ जाएगी। और जब भी हमारे देश को सैनिकों की आवश्यकता होगी, इस प्रकार के कार्यक्रम की आवश्यकता होगी, ये युद्ध हमारे ऊपर थोप दिया जाएगा, तो हमारे युवाओं को ये सोचना नहीं पड़ेगा, हमारे देश को ये सोचना नहीं पड़ेगा कि हमारे लोगों को, हमारे सेना को किस प्रकार से ट्रेंड किया जाए, कैसे उनको लेकर के आया जाए। वो अगर युद्ध शुरू हो गया, हम उनको ट्रेनिंग कराने लगे, तो 1 साल तो वैसे ही निकल जाएगा। अगर हमारे पास ट्रेंड सैनिक हैं और समाज में रह रहे हैं, जब भी उनको बुलाया जाएगा, अगर नहीं बुलाया जाएगा तो समाज में रहते हुए भी लड़ेंगे। और एक समाज, सैनिक क्या होता है? सैनिक एक वो मजबूत आत्मा होती है, उनको एक नियम में डाल दिया जाता है। अगर वो समाज में रहेंगे, वहां भी समाज का निर्माण करेंगे, अपने चरित्र का निर्माण करेंगे, लोगों की सहायता करेंगे, उनकी मदद करेंगे, वो मजबूत जो नियम में उनको डाल दिया जाएगा, वो देश के लिए बहुत लाभकारी होगा, युवाओं के लिए भी बहुत लाभकारी होगा। जब समझ में आ जाएगी ये चीजें युवाओं को कि हाँ, ये तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि सैनिक उतने ही लिए जा रहे हैं, ये बस जो 4 गुना लिए जाएंगे, एक जो जितने लिए जा रहे हैं उतने तो सेना में रखे ही जाएंगे। जो 3 इससे और है, जैसे जिस प्रकार से 4 लाख भर्ती कर लिए, 4 लाख में से 1 लाख तो वहीं रख लिए जाएंगे, 3 लाख लोगों को और रोजगार दिया जाए। ये ट्रेंड बना दिया गया है हमारे देश को मजबूत करने के लिए। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी युवा, सामाजिक आदमी जो थोड़ा बहुत भी सोचता है, वो लोग मतलब देश को मजबूत बनाने से रोकना चाहेंगे। मुझे नहीं लगती ये बात। गुरुजी, जैसे बात करें, लगातार युवा वर्ग है वो इस योजना का विरोध कर रहा है, और ऐसे में कुछ सामाजिक संगठन हैं वो भी इस योजना का विरोध कर रहे हैं कि 4 साल बाद उन युवाओं का क्या होगा, उनका भविष्य अंधकार में होगा। तो जैसे बात करें तो 4 साल बाद वो यहाँ आकर क्या करेंगे, उनके रोजगार की भी चिंता होगी, उनके परिवार के पालन पोषण की भी चिंता होगी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, 18-19 वर्ष का एक सैनिक तैयार हो जाता है उस आयु में। उस आयु में वो पढ़ाई की भी आयु होती है, प्रैक्टिस की भी आयु होती है, और रोजगार की भी आयु होती है, और अपने जीवन को दिशा देने की भी आयु होती है। वो समय ऐसा होता है जब इस समय के ऊपर वो वहां चला जाएगा, उसके चरित्र का भी निर्माण हो जाएगा। और दूसरा, उसको पढ़ाई, जो अपना लक्ष्य है, वो करने में भी मदद मिलेगी।
वो शारीरिक रूप से भी मजबूत हो जाएगा, वो मानसिक रूप से भी मजबूत हो जाएगा। वो थोड़ा ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ आर्थिक रूप से जो उसकी मूलभूत ज़रूरतें हैं, जो थोड़ा बहुत उसका हो सकता है पढ़ाई वगैरह में, छोटे-मोटे काम में। क्योंकि क्या होता है कि हमारे जो साधारण समाज होता है, उसमें क्या होता है कि रिटायर आए, घर बनाना है, भाई की शादी करनी है, बच्चों की शादी करनी है, परिवार को सँभालना है, रोज़गार चलाना है, ये लड़ना ही पड़ता है एक सैनिक को। चाहे 4 साल बाद लड़ो, चाहे 15 साल बाद लड़ो, लड़ना पड़ता है। तो जब वो लड़ता है, तो ये जो चारों तरफ के लोग हैं, ये युवा युवा के अंदर जोश ज़्यादा होता है, होश थोड़ा कम होता है, जोश ज़्यादा होता है इस आयु में। तो जो ये युवाओं का जोश है, जो हमारे युवा जोश से, उमंग से भरे हुए हैं, वो थोड़े एकदम से अगर कुछ चेंज हो जाए, तो वो गुस्सा होना उनका नाजायज़ भी नहीं है, जायज़ है। लेकिन जब उनको समझ आएगा कि हाँ, ये हमारे ही लिए है, हमारे भले के लिए है, कुछ सामाजिक संगठनों, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनको बस विरोध से ही मतलब होता है। कि उनको ये नहीं जानना होता, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है। अगर हमारे सारा का सारा बजट, 60% जो बजट है, वो इसी प्रकार से चला जाएगा, कैसे हमारे युद्ध में के लिए हथियारों का निर्माण होगा, कैसे एयरक्राफ्ट का निर्माण होगा, कैसे सेनाएं मजबूत होंगी, कैसे ड्रोन तैयार किए जाएंगे। हम दूसरे देशों के मुंह की ओर देखते रहते हैं, वो हमें कुछ देंगे, कुछ हमें हथियार जो नया उन्होंने बनाया वो देंगे या नहीं देंगे, इस प्रकार से सोचते रहते हैं। अभी रूस से हमने खरीदे हैं S-400, तो वो उसके ऊपर अमेरिका लड़ाई कर रहा है। अगर हम दूसरे देशों से खरीदते हैं, वो दूसरे, इस तरफ से मतलब विश्व के अंदर एक हथियारों की होड़ लगी हुई है, जिसमें हम पैसे की वजह से, हम अपने जो योजनाएं हैं उनकी वजह से, जो हमारी पुरानी योजनाएं चली आ रही हैं उनकी वजह से हमारा देश पिछड़ रहा है। लेकिन जब हम कोशिश करेंगे, ये नए नए ले करके आएंगे, रिसर्च तो देखो करनी ही पड़ेंगे। कहीं भी अगर आप परिवार में रहेंगे, वहाँ भी आप रिसर्च करते रहेंगे, बाहर रहेंगे वहाँ भी, रोजगार में भी, शरीर के ऊपर भी, गेम में भी, जीवन में भी, हर जगह रिसर्च तो चलता रहता है, खोज होती रहती है, और डेवलपमेंट तो समय की आवश्यकता होती है। गुरुजी जैसे बात करें, आपकी बात मान लेते हैं कि योजना सही है, पर आप ये बताइए कि जो युवा लगातार 2 साल से मेहनत कर रहा है और उसका लगभग सभी प्रक्रियाएँ पूरी भी हो चुकी हैं, केवल जॉइनिंग बाकी थी। ऐसे में वो 10,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से कहीं अकेडमी में, कहीं पीजी में खर्च करके अपने कोचिंग ले रहा था। तो अभी ये योजना पलट के ऐसे में अग्निपथ योजना बना दिया इसको, तो उस युवा के साथ तो ये सीधा-सीधा खिलवाड़ हो गया ना। उसका तो बिल्कुल सिस्टम ही खत्म हो गया। अब वो ऐसे में देश की सेवा कैसे कर पाएगा? देखो, ये इस प्रकार का, जितने उन सैनिक लेने थे, उतने सैनिक तो अब भी लिए जाएंगे। कि जैसे 1 लाख की भर्ती करनी थी, अभी 2 वर्ष से भर्ती भी नहीं हुई है। जैसे 1 लाख सैनिक लेने थे, तो 1 लाख सैनिक की जगह वो 4 लाख सैनिक लेंगे। तो वो जो 1 लाख सैनिक है वहां रख लिए जाएंगे, और बाकी के जो सैनिक हैं उनको ट्रेंड करके, चार जितना हो रहा था, जितना पहले चल रहा था, उतने सैनिक तो लिए जा रहे हैं। लेकिन जो ये एक्स्ट्रा 4 वर्ष का किया गया है, ये इनकी मदद के लिए है और देश को मजबूत करने के लिए है। तो उनको उम्मीद मेरे हिसाब से हारनी नहीं चाहिए, और जोश के साथ और उमंग के साथ, क्योंकि बहुत ऑप्शन होते हैं जीवन में, बहुत ऑप्शन होते हैं। कुछ लोग तो गेम की तरह से करते हैं, कुछ देश ऐसे हैं जैसे इजराइल वगैरह देश हैं, उनमें हर जितने भी नागरिक हैं, हर नागरिक वहाँ का सैनिक होता है। छोटा सा सैनिक, छोटा सा देश, जिसके अंदर इतनी मजबूत सेना, कितना 60-70 लाख लोगों का देश होगा, कितना मजबूत देश है कि 7-8 देशों ने एक साथ हम आक्रमण कर दिया, सबको हरा दिया। तो वो मजबूत वही सोच के साथ उन्होंने कोशिश की है कि हम भी इस प्रकार का कुछ करें, जिससे देश की सेना और मजबूत हो। और युवा, जितना युवा के अंदर जोश होता है,
जब सीमा के ऊपर जोश में युवा खड़े होंगे, एक तो आप समझो, एक तो 50 वर्ष का कोई बुजुर्ग आदमी सीमा के ऊपर खड़ा हो, उसके अंदर समझ हो सकती है, बुद्धि हो सकती है, निर्णय अच्छे ले सकता है। लेकिन लड़ाई जो युद्ध का क्षेत्र है, जहां जोश की जरूरत होगी, जहां मरने मारने की आवश्यकता होगी, मुझे लगता है जो हमारे युवा हैं ये पीछे नहीं हटते। गुरुजी, जैसे बात करें, लगातार विपक्ष के लोग हैं वो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि 4 साल बाद जो पूंजीपतियों की सरकार मानी जाती है भाजपा, तो ऐसे में जो पूंजीपति है उनको सस्ते में सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे और वो भी ट्रेंड। तो ऐसे में तो ये बेरोजगारी बढ़ेगी ऐसे में। देखो, मेरा सरकार के साथ कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई बीजेपी का आदमी हूँ या बीजेपी का पक्ष कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो बीजेपी के साथ आप जानते ही हो, हर रोज नोटिस आते रहते हैं, पहले भी एक गिरा दिया गया था। ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी का आदमी हूँ। आप जो लेकिन मैं, जो सच है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, जो देश के लिए सही है, जैसे अभी एक समझौता हो रहा है अमेरिका के साथ कि रोल्स रॉयस कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, फ्रांस की कंपनी है, वो विमान बना रहे हैं इंडिया में आकर के, अभी हो रहा है, जस्ट अभी चल रही है वो बातें। तो अब तक जितना भी समय गया, अब तक तो ये नहीं हुआ, लेकिन अब हो रहा है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जैसे डेवलप किया जा रहा है देश, जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीजें इतनी बना दी गई हैं, जैसे सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है। हाँ, हम मानते हैं कि रिश्वतें कम नहीं हुई हैं, रिश्वतें बढ़ी हैं, लेकिन फिर भी एक प्रयास तो किया जा रहा है, एक कोशिश तो की जा रही है। अगर हम ये मान के कोशिश भी बंद कर दें कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, अगर हम ये कोशिश भी ना करें तो फिर उसका क्या लाभ होगा। मैं कोई बीजेपी का ये पक्ष नहीं कि उनका पक्ष ले रहा हूँ, लेकिन जो सच है, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, जो देश के लिए सही है, जो समाज के लिए सही है, जो लोगों के लिए सही है, हम कोशिश करते हैं कि उसको, हमें जितना समझ आता है उसको कोशिश की जाए कि हाँ, उतना प्रस्तुत किया जाए, जितना आप पूछ रहे हैं, जितना मुझे समझ आता है उतना बोलने की कोशिश करते हैं हम। गुरुजी, एक और अंतिम सवाल आपसे कि जो इस योजना से युवा आहत होकर आत्महत्या कर रहे हैं, तो ऐसे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे? आत्महत्या, मुझे नहीं लगता कि सैनिक हमारे इतने कमज़ोर होंगे आत्महत्या करने में। वो दुश्मन को मारते हैं, वो मरते नहीं हैं। और जो ये कुछ लोगों के द्वारा वो मानसिक रूप से तोड़ दिए गए हैं, उनको गलत प्रचार कर दिया गया है, गलत तरह से इन चीज़ों को पेश कर दिया गया है। उनके दिमाग के अंदर कुछ विचार डाल दिए गए हैं कि नहीं, तुम तो बर्बाद हो गए, तुम्हारा जीवन खत्म हो गया, तुम भर्ती नहीं होगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारा परिवार नहीं चलेगा, तुम्हें रोजगार नहीं मिलेगा, बेरोजगार रह जाओगे, शादी कौन किससे होगी तुम्हारी। इस प्रकार से जो भ्रमित करने वाले विचार हैं, जो लोग, कुछ लोग, ऐसी संस्थाएं आप भी जानते होंगे, मैं क्या नाम लूं, बहुत लोग ऐसे हैं जो पैसे लेते हैं, काम करवाते हैं। गांव गांव के साथ ऐसे लोग हैं जिन्होंने, बहुत से कहते हैं कि ये मैंने लैब लगा रखी है, ये मैंने लैब सेट कर रखी है, मैं ये करता हूँ बहुत से समाज के ठेकेदार ऐसे हैं। कुछ लोग उनको पैसे दे चुके हैं पहले, बहुत समय से, कि जब भर्ती आएगी मुझे भर्ती करवा देना। तो इस प्रकार के जो लोग हैं, उनके वो पैसे भी चले गए और वो खुद भी अंदर से टूट गए, पैसे भी गए, रोजगार भी नहीं मिला, और वो परिवार भी उनको चारों तरफ से मतलब कमेंट करता रहता है, तुम तो ऐसे ही रहोगे, तुमने तो बर्बाद कर दिया सब कुछ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वो युवा अपने दिमाग को कमजोर, वो सहन शक्ति उनकी कमजोर हो जाती है, वो अंदर से कमजोर हो जाते हैं, और इस कमजोरी के कारण से वो इस रास्ते के ऊपर दो ही रास्ते रह जाते हैं, या तो मार दो। मार दो का अर्थ ये है कि जैसे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा देना, गाड़ियों को जला देना, लोगों की पर्सनल गाड़ियों को जला देना, रोडों के ऊपर जाम लगा देना, नुकसान पहुंचाना किसी भी प्रकार से, मतलब समाज के अंदर एक हलचल पैदा कर देना। और दूसरा ये होता है कि अगर हम ये नहीं कर पाते तो आत्महत्या कर ले। ये बहुत बहुत बुरी बात है, हमारे लिए भी, हमारे समाज के लिए भी, हमारे सैनिकों के लिए भी। मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे सैनिक जो हैं, मैं देखता हूँ, अब आप जाओगे आप भी देखते होंगे, सुबह 4 बजे हमारे युवा जो साथी हैं वो दौड़ लगाते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं और अपना पूरा जोर लगाते हैं।
आप सोचते होंगे कि ये ऐसे ही बोल रहा है, इन्होंने तो ग्राउंड पे जाके भी नहीं देखा होगा। मुझे पता है रेस का कितना टाइम होता है, 4:45 से लेकर के 5 मिनट तक मुझे पता है सब। गया हूँ मैंने, सब बहुत चीज़ें नज़दीक से देखी हैं। मुझे ये भी पता है दौड़ में 3-4 बच्चे ही आगे के लिए जाते हैं। तो उन्हें मेहनत करनी चाहिए, जोश के साथ और ज़्यादा मजबूती के साथ। हारना सैनिकों का काम नहीं है। जो हार जाते हैं वो सैनिक नहीं होते, वो योद्धा नहीं होते। हारे हुए योद्धा को कोई पूछता नहीं है, कोई उनको देखता नहीं है। हारी हुई सेना की तरफ कौन किस प्रकार से उम्मीदें की जा सकती हैं। आप हमारे योद्धा हो, आप हमारे युवा हो, आप हमारी आने वाली पीढ़ी हो, आप हमारे देश को बचाने वाले लोग हो, आप हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले लोग हो, आप हमारे समाज को मजबूत करने वाले लोग हो। तो आपसे कम से कम मैं ये 2 उम्मीदें तो नहीं करूँगा कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाना और आत्महत्या करना, ये उम्मीदें तो नहीं कर सकते। हाँ, जोश के साथ और ज़्यादा मजबूती के साथ खड़े होने के लिए आप दिमाग के अंदर जो ये विचारें डाल दिए गए हैं, इनको निकाल करके और आप मजबूती के साथ लड़ने की कोशिश करें। और रही बात ये कि वहाँ गार्ड लगा दिए जाएँगे, वहाँ गार्ड लगा दिए जाएँगे, उनके पास तो आज भी गार्ड हैं, पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, कहीं भी हो, अगर आपको आवश्यकता होगी आप भी लगाएँगे। कोई भी हो, किसी भी पर कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, सिक्योरिटी कंपनी के अंदर और भी किसी भी प्रकार से हो, जिनको आवश्यकता होगी वो, ये कोई गलत भी नहीं है और ये भी नहीं कि ये उनके लिए तैयार किए जा रहे हैं। अगर जितने पैसे वो दे रहे हैं, मुझे एक ताज होटल की बात है, मैं एक लड़के से मिला था, उनकी सैलरी 1 लाख रुपए है। वो कमांडो करके आए, रिटायर हुए और एनएसजी हैं, वो रिटायर होके आए और रिटायर होके आते ही उन्होंने ज्वाइन कर लिया ताज होटल। वहाँ उनकी 1 लाख रुपए सैलरी दे रहे हैं। आप फौज की बात करो तो वहाँ सैलरी 40 से 50 मिलती है। तो ये बातें नहीं होती जो उछाली जा रही हैं, जो भ्रमित किया जा रहा है। आप देखोगे जब समाज के तल पर जाकर के, ग्राउंड लेवल पर जाकर के देखोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। गुरुजी, ग्राउंड लेवल की आप बात कर रहे हो, जैसे 2 साल से कोरोना काल में सभी वो काम हुए हैं जो नहीं होने चाहिए थे। जैसे बात करें, सबको हमारे संविधान में समानता का अधिकार है कि सभी समान हैं। जैसे बात करें, जब कोरोना काल के दौरान चुनाव हो सकते हैं और बच्चों के स्कूल के रिजल्ट आ सकते हैं, तो ऐसे में बच्चों को भर्ती क्यों नहीं किया गया, ये भी बड़ा सवाल है। बहुत परेशान किया गया है लोगों को, हद से ज़्यादा परेशान किया गया है। और लोगों को सोचिए, गाड़ी के अंदर भी 4 आदमी एक परिवार के बैठे हुए हैं, उनको भी बांध दिया गया। वो घर में एक साथ ही रहते हैं, एक साथ ही चलते हैं और मास्क के नाम पर लोगों से पैसे वसूले गए, लोग परेशान किए गए। कहीं 4 आदमी बैठे हैं, पुलिस वाले जाकर के मारामारी करते हैं, बदतमीजी करते हैं। ये बहुत इतना परेशान किया गया है लोगों को, हम खुद भी परेशान हुए, आप भी हुए होंगे, सारा समाज परेशान हुआ। घरों के अंदर जेल कर दी गई, आप खुले में घूम रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। जब रैलियां हो रही थी तो नहीं, उस टाइम पे कोरोना कहीं भाग जाता था। और जब इलेक्शन खत्म हो गया, पूरे देश को बंद कर दो, एकदम से पूरे देश की जेल बना दो। बाहर निकलने वालों को, पहले बेरोजगार हो गए, पैसे नहीं आ रहे, 2-2 रुपए के लिए लोग इधर उधर भाग रहे हैं। लोगों को एक तरफ से तो अनाज बंटवाया जा रहा था, दूसरी तरफ से उनसे वसूली की जा रही थी कि उनको पैसे वसूल कर लो, वसूल कर लो। इन्होंने ये जो खेल है ये बहुत गलत किया कि ये भर्ती नहीं की गई, रोक दिया गया सारा सिस्टम। बेरोजगारी कम नहीं हुई, बेरोजगारी बढ़ी है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और जो ये प्राइवेट सेक्टर की तरफ लोग भाग रहे हैं, लोग क्या भाग रहे हैं, सरकार भगा रही है। ऐसी ऐसी कौशल योजनाएं ली है और योजनाएं ली है कि एक अफसर लगा दिया, 20 उसके नीचे लगा दिए, वो प्राइवेट है, उनको 10-10, 12-12 हज़ार रुपये देते हैं। बोलते हैं कि हम 23,000 रुपये देते हैं, 18,000 रुपये देते हैं। जब आप रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर जा करके देखोगे, 7,000 से 12,000 में बहुत से इतने इतने लोग लगे हुए हैं और इन योजनाओं में काम कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत हुआ है हमारे युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ। और
जितने भी मतलब उनकी आयु भी निकल गई ना। जैसे तब आयु 21 वर्ष की थी, 2 वर्ष भर्ती नहीं हुई, वो बेरोज़गार लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे वो बच्चे? कुछ भी नहीं करेंगे। हमारे यहाँ क्या है, जो लोग फ़ौज में भर्ती होते हैं, खेती कर ली, छोटी-मोटी शॉप कर ली, ट्रैक्टर ले लिया, छोटी-मोटी गाड़ी ले ली, बस इतना ही होता है कि 5-10 लाख रुपए तक का ही हम रोज़गार कर सकते हैं। तो वो पैसे 2 साल से आए नहीं, तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा ये बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और इस बेरोज़गारी के कारण परेशानी सबको आती है, आपको भी आती है, हमें भी आती है, सबको आती है, लेकिन सरकार को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको तो बस नाम चाहिए और आगे सरकार दोबारा से आने के लिए झूठे इस प्रकार के कुछ चीज़ें फैलाते रहते, प्लानिंग करते रहते हैं कि हमारी किस प्रकार से सरकार आए, कैसे हम यहीं राजा बने बैठे रहें।